नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बीजेपी का नवाचार, केरल में बढ़ेगा जनाधार। मध्य प्रदेश हमेशा से ही बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन का हर फैसला देश के लिए एक नई दिशा तय करता है। संगठन की मजबूती के लिए मध्य प्रदेश के मॉडल को देश के सभी राज्यों में लागू किया जाता रहा है। अब बीजेपी की नजर केरल पर है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में बूथ लेवल की रणनीति बनाकर विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है, उसी सियासी रणनीति को लेकर केरल की धरती पर अपनाकर लेफ्ट के किले को धराशायी करने और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी को लेकर भोपाल आए केरल के काउंसलर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की, जिसमें संगठन और केरल की सियासी हालात पर चर्चा की गई। सीएम ने काउंसलर्स को जनता के हितों को ध्यान में रखकर नगर निगम में विकास के कामों को प्राथमिकता देने की सीख दी। वहीं केरल नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का दल भोपाल में बीजेपी दफ्तर भी पहुंचा, जहां पार्षदों का जोरदार स्वागत किया गया। केरल महिला मोर्चा की महासचिव बीना ने कहा कि केरल को हम विकसित बनाने की दिशा में काम करेंगे। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहली बार इतनी संख्या में पार्षद जीतकर आए हैं। मध्य प्रदेश में केरल के पार्षद नवाचारों को देखेंगे और केरल में भी इसके जरिए सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, पीएम के नेतृत्व में केरल को विकसित और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनाना है। बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पहली बार भाजपा के वीवी राजेश मेयर बने हैं। एलडीएफ शासित इन नगर निगम में और इस नगर निगम में एनडीए ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की है, यानी कि प्रचंड जीत इसको माना जा रहा है। इस जीत की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का क्षेत्र है और राज्य में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी तिरुवनंतपुरम में पार्टी की जीत को केरल में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देख रही है। बीजेपी का कहना है कि यह विश्वास दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केरल की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता केवल भाजपा एनडीए के पास है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा एनडीए को मिला जनादेश केवल एक जीत नहीं, बल्कि केरल की राजनीति में बदलाव की स्पष्ट शुरुआत है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर और ये जो आगमन हुआ है केरल के काउंसलर्स का, इसको लेकर मुख्यमंत्री और अन्य प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो आपको सुनवा देते हैं। आज केरल के अंदर जो हमारी तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में जो जीत हुई है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये लगातार पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी और देश के अंदर के हर राज्य में अब हमारे खाते खुल रहे हैं। हमारी सरकारें लगातार अपना सुशासन से कीर्तिमान बना रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केरल में आने वाले समय में और आगे भाजपा बढ़ती दिखाई देगी। तो बाकी राज्य विकास से कैसे केरल से आगे निकले हैं, उसका अध्ययन करने के लिए वह पार्षद दल विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 दल ग्वालियर और भोपाल नगर निगम के देखने के लिए आएंगे। वो यहाँ नगर निगम के नवाचारों को देखेंगे, वो यहाँ विकास के कार्यों को देखेंगे, कैसे नगर निगम कचरे का प्रबंधन करता है। भोपाल की बात करें तो कैसे भोपाल में औषधीय पार्क नगर निगम ने बनाया है, कैसे भोपाल में उन्होंने कचरे का प्रबंधन किया है, कैसे भोपाल का नगर निगम काम करता है। कुल मिला के भोपाल की जो हम कहते हैं एक सुंदर तस्वीर जो सबके मन में है, उसका दर्शन करने यहाँ केरल के पार्षद 2 दिन आएंगे। विधानसभा चुनाव में हम सब, हमारा बीजेपी का सीएम जरूर वहाँ आएंगे। ये हमको बहुत मेहनत से हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत से इसके लिए काम करते हैं। हमको श्योर है हमारा भी सीएम केरला में होगी। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के पार्षद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए। एक दल भोपाल पहुंचा तो साथ ही ग्वालियर भी पहुंचे, जहां पर नगर निगम के काम को देखा। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं सबका साथ सबका विकास के साथ, उसी तरह उन्हें तिरुवनंतपुरम में भी काम करना है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत शिम्पी जी से करूंगा। शिम्पी जी, देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है, चाहे बूथ पर काम करने की बात हो या मंडलों में काम करने की बात हो, अक्सर उसने कांग्रेस को परेशान किया है और चुनावी नतीजे सब कुछ बयां करते हैं कि कितनी मजबूती के साथ भाजपा ने मध्य प्रदेश की धरती में अपनी जड़ें हैं जमा ली है। अब उसी मध्य प्रदेश से सीख लेने के लिए केरल का एक पूरा, या माफ कीजिएगा तिरुवनंतपुरम का, यानी कि केरल से एक पूरा डेलीगेट वहां से आए हैं, पार्षद वहां के आए हैं
और यहाँ पर सीख रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब इसको केरल में लागू करेंगे ताकि वहां के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिल सके। क्या कहेंगे? आदरणीय अभिजीत जी, पहली बात तो ये कि कोई भी अन्य राज्य जब हमारे प्रदेश की धरती पर आता है तो यहाँ के नागरिक होने के नाते स्वाभाविक तौर से हमें गर्व की अनुभूति होती है। किंतु आपने एक प्रश्न किया कि वो यहाँ पर आकर सीख रहे हैं, तो पहले तो मान्यवर ये बताइए कि वो हमारी सरकार से सीखेंगे क्या? वो सरकार जो मध्य प्रदेश की जनता को पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं दे सकता है, और नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो इस प्रतिनिधि मंडल से भेंट करते हैं, वो उन्हें क्या सिखाएंगे कि जब कोई पत्रकार उनसे ये प्रश्न करता है कि साहब आप यहाँ पे साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर हम इस देश के टॉप 3 स्टेट्स के अंदर अब शुमार कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके से 90 डिग्री का पुल बनता है, सबने देखा। कैसे 8 मंजिला म्युनिसिपल बिल्डिंग बनती है जहां पर मीटिंग हॉल ही गायब हो जाता है। जब इन्हीं के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आते हैं और यहाँ की सड़कों की हालत देखते हैं तो वो गुणवत्ता के ऊपर चिंता जाहिर करते हैं। इन्हीं की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी निकल जाती हैं अमानक सड़कों का निरीक्षण करने और ऑन कैमरा दिखाती है कि मोहन यादव जी की सरकार कितनी भ्रष्ट है। क्या सिखाएंगे गुड गवर्नेंस के नाम पर कि यहीं के मुख्य सचिव कहते हैं कि कलेक्टर बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं, या फिर वो इस प्रतिनिधि मंडल को जो कि ग्वालियर भी गया है, क्या उन्हें दिखाएंगे कि सड़कों के नीचे किस तरीके से सुरंगें निकल कर आ रही हैं, कैसे वहां पर नदी नालों को पाट के रखा हुआ है, या फिर वो उनको सिंगरौली ले जाएंगे जिसे इन्होंने सिंगापुर बनाने का वायदा किया था और वहां पर लगभग 6 लाख पेड़ों की इतिश्री कर रहे हैं, या फिर उनको बालाघाट ले जाएंगे जहां का आदिवासी समुदाय जो वहां की मैंगनीज माइनिंग है उनके विरोध में बैठा हुआ है, या फिर वो ये बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर मध्य प्रदेश की हालत इतनी खस्ता है कि हमारे यहाँ की जो स्कूल्स हैं, यूडीआईएससी के आंकड़े हैं कि लगभग 2700 स्कूल्स तो ऐसी है जहां पर बेसिक टॉयलेट्स नहीं है। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल का आलम यह है कि जो मध्य प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम है उन्हें वहां के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ता है क्योंकि भोपाल की स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, हाइजीन का एक क्राइसिस है। तो क्या सिखाइएगा केरला के जनप्रतिनिधियों को? ठीक है, सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए तमाम सारी खामियां गिनवा दी गई है, कहा जा रहा है कि क्या सीखेंगे यहाँ? देखिए सीखने को जो आनो भद्रा कृतवंतु हमारे यहाँ कहा गया है और निसंदेह यही भाव लेकर के केरल से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स और उनके मेयर हमारे मध्य प्रदेश आ रहे हैं। और देखिए ये वही केरल है जहां पर पहली बार हमारे तिरुवनंतपुरम में हमारे मेयर हमारे पार्षद वहां से आ रहे हैं और वहां की देव रूपी जनता, भगवान रूपी जनता ने हमें लगभग 16% का वोट शेयर भी दिया है लोकसभा चुनाव में। तो ये बहुत बड़ा निसंदेह तो हम नागरिक देवो भव का जो मंत्र है उसको आत्मसात करने के लिए वो आए हैं। और मध्य प्रदेश देखिए वह भूमि है, वह एपी सेंटर है जहां से नागरिक देवो भव का मंत्र निकलता है, या कहें तो नगरोदय से भारतोदय की बात, नगरोदय से राष्ट्रोदय का जो मंत्र है वो मध्य प्रदेश से होकर ही जाता है और वो उसको सीखने के लिए आए हैं। और हमने जो अनेक नवाचार किए हुए हैं, देखिए आप अभी डॉक्टर मोहन यादव जी अगर मध्य प्रदेश के मेट्रो मैन हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी इंदौर में भी मेट्रो चलने लगी है, भोपाल में भी मेट्रो चल रही है और बढ़ती जा रही एक्सपेंशन हो रहा है, 2 शहरों का मेट्रो का मॉडल है। और इसी प्रकार से जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ है, जो हमने लगभग 50 लाख घर बनाए हुए जो नगरीय निकाय में और ग्रामीण निकाय को मिला करके, तो 4 करोड़ जो घर देश भर में बने हैं उसमें 50 लाख घर तो मध्य प्रदेश के हिस्से से योगदान दिया जाता है। तो उनसे सीखेंगे और वहां पर भी एक अच्छा आवास की व्यवस्थाएं वहां पर केरल में वहां की जनता को देंगे। और जो मेरी दीदी कह रही है, मेरी बहन कह रही है कि ग्वालियर गए, ग्वालियर से क्या रहेगा, तो ग्वालियर में हमारी सरकार पूरा सहयोग कर रही है। ग्वालियर का मेयर कांग्रेस के मेयर हैं और अगर ग्वालियर में हमारे मंत्री को भी नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि वहां रोड्स जो थे बहुत ही खराब स्थिति में थे क्योंकि कांग्रेस के मेयर जो हैं वो नाकारा हैं, वो अंडर अचीवर, जिनको हम कहें एक बढ़िया शब्द जो है अंडर अचीवर हैं। और यही कारण है जो अंडर अचीवर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री जी का कृतित्व और वेग देखिए, कामों का जो वेग है, वेग देखिए, गति देखिए, शक्ति देखिए, प्रगति देखिए, प्रक्षेप देखिए, चाल देखिए, और आज वही भारत आज विश्व वंदनीय हो रहा है। और विश्व वंदनीय यूं ही नहीं हो रहा है, हमारे आर्थिक एक्टिविटीज के कारण भी हो रहा है। अगर हम देखिए डील पे डील करते जाते हैं और अनेक डील हो रही, 9 से ज्यादा डील्स अभी हमारी भारत सरकार ने की हैं।
तो मैं अब डील्स पे नहीं जाऊंगा। आज मिशन नगरोदय की बात हो रही है और नगरोदय को सीखने के लिए आ रहे हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी हमारे मॉडल चलता है। और लाडली लक्ष्मी मॉडल को मध्य प्रदेश के मॉडल को दुनिया में और देश में अन्य राज्यों ने इनहेरिट किया। साथ ही साथ वर्ल्ड के लिए भी, वो विश्व के लिए भी एक अच्छी योजना सिद्ध हुई। दूसरे दुनिया के अन्य देशों ने भी उसको सीखा, समझा और वहां पर भी जो रेशो है मेल फीमेल रेशो उसको बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश से सीखने आए हैं वो निसंदेह सीख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, एक दल भोपाल में है तो एक दल ग्वालियर में है और 2 दिवसीय उनका प्रवास है। तो निसंदेह देखिए यही तो काम है। जो भाजपा रूल्ड स्टेट्स हैं वहां जा रहे हैं वो सीख रहे हैं। अब जो बात है ठीक है, अभी बात निकल के आती है, मैं संवेद रहे हैं कि अगर कांग्रेस की 56 साल केंद्र में सरकार रही तो जल शुद्धि का या जल का अभियान नहीं चलाना पड़ता, जल शक्ति का। क्यों 3 करोड़ घरों में ही मात्र शुद्ध जल जाता मैं आऊंगा उस पर। और ठीक है, आज सुनिए, मैं शिवजी जी आपके पास भी आ रहा हूँ। 5 सेकंड तो दीजिए, ठीक है, 5 सेकंड दीजिए भाई जी, बात पूरी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि 3 करोड़ घरों में आजादी के 56 साल कांग्रेस का शासन रहा और जब 2020 का समय था तब तक 3 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध जल आता था। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको टेकअप किया, बीड़ा उठाया और गति देखिए, प्रगति, संवेग, शक्ति देखिए और आज लगभग 16 करोड़ से ज्यादा घरों में शुद्ध जल जा रहा है। हाँ, कहीं गलती है। और भोपाल की तो हवाई जहरीली कर दी थी, जहरीली हवा 1984 का कांड। 1984 में जो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर कर दिया, हजारों लोग मारे गए, हमारे जीव जंतु भी मारे गए, जानवर भी मारे गए, मवेशी भी मारे गए, हमारी गौ माता भी मारी गई। तो ये उनकी सबकी हंता है तो ये कांग्रेस पार्टी है। और आपातकाल में उसको एक और पाप किया गया था। आपातकाल तो बड़ा पाप था ही, उस आपातकाल में ही उसको जो यूनियन कार्बाइड है उसको अनुमति दी गई थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये आत्मग्लानि से दर्द होना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये अच्छा मॉडल जो जा रहा है, कांग्रेस को दर्द होता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि केरल के लोग विकास करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए। रमेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश हमेशा से ही भाजपा की प्रयोगशाला रहा है। तमाम तरह के प्रयोग यहाँ पर किए गए और उनके सकारात्मक परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। एक और अब ये प्रयोग किया जा रहा है। तमाम जो पार्षद जीतकर के तिरुवनंतपुरम के आए हैं उनको मध्य प्रदेश लाया गया है। यहाँ कैसे काम किया जाता है और यहाँ कैसे जीत हासिल की गई, नगर निगम में कैसे काम किए गए, ये तमाम जानकारियां उनको दी जा रही है। तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का मॉडल केरल में कितना अहम साबित होगा और कितनी तस्वीर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बदलेगी? क्योंकि अगर हम राजनीतिक लिहाज से बात करें तो फिलहाल तो एनडीए और भाजपा वहां पर शून्य पर सवार है। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, नगर निगम में जब भी पार्षद जीतते हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो दूसरे नगरों में देखने सीखने को जाते हैं। ये परंपरा पहली नहीं है, ये परंपरा बहुत पुरानी है। कांग्रेस के भी जब पार्षद बने होंगे तो वो भी सीखने गए होंगे। भोपाल के जो पार्षद हैं वो भी अन्य राज्यों में गए होंगे। तो उसी परंपरा के तहत पार्षदों का दल देश के विभिन्न नगर निगमों में जाता है और उनके काम देखता है। इसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए कि अंतर केवल इतना होता है कि अगर वहां पर तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस जीतती तो हो सकता है वो कोई दूसरे नगरों को पसंद करते जाते, दूसरे राज्यों में जाते, लेकिन वो घूमने देखने जरूर जाते। जिस तरीके से सारे के सारे विधायक दूसरी विधानसभाओं में जाते हैं देखने के लिए, सांसद दूसरे देशों में जाते हैं, ये परंपरा है प्रजातंत्र की। और उसी नीति के तहत तिरुवनंतपुरम के लोग भोपाल आए हैं। इससे पहले भी तिरुवनंतपुरम के लोग आते रहे, लेकिन इस बार चर्चा का विषय केवल इसलिए बना कि वहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो बोर्ड बनाया है। 101 में से 50 शायद जीते हैं, 49 से 50 जीते हैं, उन्होंने अपना बोर्ड बनाया है। तो वो आए हुए हैं और चूंकि अब भोपाल में भी नगर निगम भाजपा का है, इसलिए इस बात को चर्चा ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके से एक नगर के पार्षद दूसरे नगरों में जाते हैं तो भारत राष्ट्र की जो एक स्वरूपता है वो एक स्वरूपता उभरता है। कितनी ही चीजें ऐसी होंगी जो केरल की तिरुवनंतपुरम की यहाँ उन्होंने साझा किया होगा, यहाँ की चीज वो लेकर के जाएंगे। और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार हम मेट्रो सिटी बना रहे हैं अपनी, और जिस प्रकार कम बजट में भी हम अच्छा बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें हमारी चर्चा का विषय बनी है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छी बातें वो हमको यहाँ से लेकर के जाएंगे,
और कुछ अच्छी बातें वो यहाँ छोड़ करके जाएंगे। मैं समझता हूँ इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक बहस का ना बना करके हमको वो केरल के जितने भी पार्षद आए हैं उन सबका स्वागत करना और उनको अच्छी भोपाल की परंपरा के अनुसार उनको विदा करना या ग्वालियर की जो परंपरा है उसके अनुसार विदा करना। मैं समझता हूँ इसको इसी ढंग से दिया जाना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश क्योंकि देश का हृदय प्रदेश माना जाता है और भोपाल उसकी राजधानी है और भोपाल नगर वैदिक कालीन भोपाल नगर है। इसकी संरचना को अगर आप देखेंगे तो इसकी संरचना जो श्री यंत्र के ऊपर जो निर्माण वैदिक काल में हुआ करता था उस आधार पर ये नगर बसा हुआ है। ये ठीक है कि बहुत उतार चढ़ाव आकर के बदल गया है, तो हमको कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीनता, इन सब चीजों से उनको अवगत कराना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन रमेश जी, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव वहां पर होने हैं। अब मेयर तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का है और बड़े लंबे समय से ऐसे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां पर जैसे तैसे करके उनकी जो है वो जड़ें मजबूत हो जाए। तो उस लिहाज से इसको कैसे देखा जाए फिर? देखिए, उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इस यात्रा का उस लिहाज से कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केरल अगर आप देखेंगे वामपंथ और विशेषकर जो है मार्क्सवादी जो विचार है और मुस्लिम लीग, इन दो चीजों का वो प्रमुख गढ़ माना जाता है। और मुस्लिम लीग और वामपंथ ने वहां से कांग्रेस को भी बाहर किया हुआ है। तो आपने अगर देखा होगा कि आज से 100 साल पहले 1920-21 के आसपास जो मालाबार में हिंसा हुई थी, जो कट्टरपंथ हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं केरल का स्वरूप अभी बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा से भाजपा को वहां सफलता मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता। हमेशा किसी भी राजनीतिक दल को जो सफलता मिलती है उसके स्थानीय कारण होते हैं और स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं। तो मैं समझता हूं अगर वहां पर और संयोग से तिरुवनंतपुरम पर जो सांसद है वो कांग्रेस के सांसद है। सरकार वहां पर ये अजीब कोण बन गया है। केरल में सरकार जो है वो वामपंथ और मुस्लिम लीग की सरकार है। तिरुवनंतपुरम पर जो सांसद है वो कांग्रेस के सांसद है और वहां पर नगर निगम में जो मेयर बना है वो भाजपा ने बना है। तो स्वाभाविक रूप से ये इस त्रिकोण के बीच में सबसे बड़ी बात तो तिरुवनंतपुरम के पार्षदों को और बाकी नगर निगम को अपने काम के स्थायित्व, क्योंकि उनको सरकार से कितना सहयोग मिलेगा, सांसद से कितना सहयोग मिलेगा, स्थानीय विधायकों से कितना सहयोग मिलेगा, इन सब कठिनाई के बीच में उनको अपना काम शुरू करना है। तो मैं समझता हूं अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस यात्रा से वो कितना लाभ लेकर के गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं चुनाव के परिणाम स्थानीय कारणों से और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जी ठीक है, शिल्पी जी आप कुछ कहना चाह रही थी? आदरणीय अभिजीत जी, जो सत्येंद्र जी चिंता व्यक्त कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, हम उसी पर जवाब देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि भोपाल का वर्तमान में AQI क्या है, इस पर भी सत्येंद्र जी थोड़ी सी पड़ताल कर लेते तो बेहतर होता। आप कह रहे हैं ग्वालियर में मेयर कांग्रेस का है, नकारा है, तो अगर सड़कें खराब होने से एक क्षेत्र का व्यक्ति नकारा है तो फिर उस हिसाब से मध्य प्रदेश का पूरा अर्बन डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी नकारा है, आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है मध्य प्रदेश। 1973 जब से टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था भारत में, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले साल लगभग 46 बाघों की मृत्यु हो चुकी है, जो देश में सबसे सर्वाधिक संख्या है और निरंतर वो चलता चला जा रहा है। उस पर भी प्रकाश डालिएगा। हमारे यहाँ पर जो वन भूमि है वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर की वन भूमि है जो अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई है और हमें NGT की फटकार पड़ती है, उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करिएगा। आपने पशुओं की चिंता करी, गौ माता की चिंता करी। भोपाल के स्लॉटर हाउस के अंदर आप ही के सरकारी स्लॉटर हाउस में गौ माता का वध होता है, आप इस पर भी प्रकाश डालिएगा। मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन, मक्का, तेल बीज, दाल का सरप्लस प्रोड्यूसर है। आज प्रोसेसिंग यूनिट्स की हमारे यहाँ पर कितनी कमी है जिसका आप बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पर भी प्रकाश डालिएगा। अमृत सरोवर आपकी जो योजना आई उससे आपने कितने जिलों में तालाबों का नवीनीकरण कर दिया, आप ये भी बताइएगा। ये मॉडल भी दिखाइएगा मध्य प्रदेश के विकास का कि कैसे 2 फसलें निकल जाती है और हमारे जो किसान है वो निरंतर सड़कों के ऊपर आंदोलन करते रहते हैं खाद के लिए और आप उन्हें डंडे मारते रहते हैं। और एक बात और रख देने दीजिए, अभी 2021 में आप ही के शिवराज सिंह चौहान जी ने 7 केंद्रीकृत प्लांट खोले थे पोषण आहार के लिए, जिसको मोहन यादव सरकार ताला जड़ने की तैयारी में है। थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। ठीक है सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पहले मेरी बहन ने कहा टाइगर, देखिए टाइगर का निसंदेह
जो टाइगर है, हमारे यहाँ टाइगर बड़े भी हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, और जो टाइगर में अनेक जब बात निकल के आती है, टेरिटोरियल फाइट्स होती है, ये सब होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम बड़ा ही अननेचुरल डेथ है सत्येंद्र जी, अननेचुरल डेथ है। देखिए शिल्पी जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए शिल्पी जी, जब आप बात कर रही थी, जब आप जब बोल रही थी, सत्येंद्र जी ने आपको बिल्कुल नहीं टोका, उन्होंने आपको बोलने दिया है। आप जब कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बोलने दीजिए। गलत तथ्य न रखें। कांग्रेसी अपने समय तो बोल लेते हैं, दूसरे को नहीं बोलने सत्येंद्र देते। जी, आप ही से ये गंदी आदत हमारे यहाँ आई है, निरंतर आप डिबेट में नहीं तो आप बीच में अच्छी बोलते आदत हैं। लीजिए ना शिल्पी जी, किसी की बुरी आदत मत लीजिए आप। इन्हें हमसे सीखने की जरूरत है, इन्हें हमसे अच्छी आदतें सीखने की जरूरत है। देखिए शिल्पी जी, मैंने नहीं बोला नहीं, और मैंने आरंभ किया आनो भद्रा कृतवन्तु विश्वता। अच्छा, जवाब दीजिए, चलिए आगे। उसका मतलब यही था कि अच्छा बात, लेकिन आपने नहीं ग्रहण किया। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। आप सिखाइएगा तो हम ग्रहण कर लेंगे। देखिए शिल्पी जी, आप डिबेट का टाइम खराब कर रही है, डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं होता। अरे आप जवाब दीजिए ना। ठीक है शिल्पी जी, ठीक है सत्येंद्र जी, बात पूरी कीजिए। शिल्पी जी, आप गलत बोल रहे, मेरी बात तो सुन लीजिए। कांग्रेस थोड़ा सा धैर्य रखे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, चीता स्टेट हम लेके आए मध्य प्रदेश में। आज तीन जो हमारे टाइगर जो स्टेट है, उसमें अभ्यारण्य, उसमें चीता आ रहा है। कूनो हो गया, अब नौरादेही में तैयारी हो रही है, गांधी सागर में पहुंच गए। और ये चीताओं को खत्म करने में किसका हाथ था? 1953 में घोषित हो गया था कि भारत चीता विहीन हो गया है, भारत कंट्री, चीता खत्म। और किससे लास्ट चीता मारने का भी रिकॉर्ड कांग्रेसी घराना है, कांग्रेसी राजघराना छत्तीसगढ़ का, उनके पास है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर ये कहेंगी तो बहन जी को नाम भी बता दूंगा। अब दूसरी बात, अब इन्होंने कहा गौ माता, निसंदेह हमने कहा आपकी गौ माता, हमारा स्लॉटर हाउस सरकार के द्वारा जो नगर निगम में स्लॉटर हाउस पहले भी चलता था, लेकिन हाँ, हमें कहते हैं उसमें जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विषय अंदर बात जा रही है। देखिए, मुद्दा जो है वो जो सांसद जो पार्षद आए हैं उनको लेकर था, और अब ये मुद्दा थोड़ा सा भटकता जा रहा है। सवाल हालांकि किए शिल्पी जी ने, आप जवाब दे रहे हैं उनका, लेकिन क्या कुछ सीख करके जाएंगे? देखिए निसंदेह वो ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल जो है मध्य प्रदेश सीखने के लिए भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में चीता कैसे आ गए उनको वही पता चलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, दो शहरों में मेट्रो चल रही है, ये भी वो देख के जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जा रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी जो चीफ आर्किटेक्ट हैं, आधुनिक युग के विश्वकर्मा हैं, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो है कार्य कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को गढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को इकोनॉमी रूल्ड स्टेट में बना दिया है। आज मध्य प्रदेश टॉप 10 स्टेट्स में आने लगा। ये पहले बीमारू होता था, और कांग्रेस के समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे आशीष घोष जी, उन्होंने कह दिया था कि मध्य प्रदेश कभी भी कभी भी अच्छा परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर नहीं होगा, अंडर अचीवर रहेगा, बीमारू रहेगा, ये कहा था। लेकिन हमारे को भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया, और हम आज मध्य प्रदेश को लीडिंग स्टेट में ले आए हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी 17 लाख करोड़ के आसपास है। मध्य प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ भी जो है लगभग 12-13% के आसपास है। मध्य प्रदेश की सीख का आगामी जो चुनाव विधानसभा के होने केरल में, उसको कितना लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को वहां पर? देखिए, हम लाभ के लिए नहीं जाते, जनता आशीर्वाद देती है। हम वहां भी जनता ने वहां आशीर्वाद दिया, हमारे कारपोरेटर्स को उन्होंने जिताया है, हमारा महापौर बना, वहां से हमारे एक मंत्री आए, और वहां से हमने एक राज्यसभा सांसद है मास्टर सी सदानंद, उनके पैर काट दिए थे। इन कांग्रेसियों का जो इको सिस्टम था, उनको बलिदान देना, उनके पैरों का बलिदान ले लिया, पैरों की बलि ली, आर्टिफिशियल लिम्ब से वो चलते हैं। और साथ ही साथ केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 300 कार्यकर्ता 2000 से लेकर के 2000 आज तक में 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या इन कांग्रेसियों और लेफ्ट के इकोसिस्टम के द्वारा हुई है। तो हमें ऐसी जगह पर विषम परिस्थिति में जनता आशीर्वाद देने लगी है, तो हम उस भगवान रूपी जनता की जो आकांक्षाएं हैं, वो उन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करें। हम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनके जो कारपोरेटर्स यहाँ आए हैं, और हमने मंत्री बनाया, सुरेंद्रन जी मंत्री बने वहां से, और मास्टर सदानंद जी राज्यसभा सांसद हैं। ये प्रतीक हैं, और निसंदेह ये आम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी भारत माँ के लाल की आरती उतारती। तो केरल में आज जो हो रहा है, निसंदेह केरल की जनता भी समझने लगी है भारतीय जनता पार्टी के भाव। रमेश शर्मा जी, देखिए अभी आपने कहा है कि तमाम जो पार्षद होते हैं वो दूसरे नगर निगमों, दूसरे राज्यों के नगर निगमों में जाते हैं, और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है कि वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर अवलोकन करते हैं कैसे वहां पर चीजें चल रही है, कैसे वहां पर विकास के नए काम किए जाएं। तो जब यहाँ पर आएंगे, किस प्रकार से यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं उनको वो देख रहे हैं, और उनको जब वो जाकर के अपने क्षेत्र में इंप्लीमेंट करेंगे और लोगों के लिए जब वो हितकारी साबित होंगे, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष तो मजबूत होता हुआ नजर भी आता है ना फिर तो।
नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही। कुछ चीजें उनको ग्वालियर में नहीं देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें उनको भोपाल में नहीं देखने को मिलेंगी, कुछ इंदौर में नहीं देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से अगर हम भोपाल को देखें या इंदौर को देखें या ग्वालियर को देखें, तो कितनी ऐसी बस्तियां थी जो बहुत पुराने गांव जैसी बनी हुई थी, तो उनका जो रूपांतरण हुआ है, उनका जो नवीनीकरण हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से सरकारों ने किस प्रकार रास्ता निकाला। तो विशेषकर भोपाल में जैसा कि गंदी बस्तियां हमारे यहाँ थी, झुग्गी बस्तियां हमारे यहाँ थी, तो झुग्गी बस्तियों की जो वैकल्पिक व्यवस्था की, इसको देखने के लिए देश के कई नगरों के पार्षद हमारे यहाँ आए हैं, अधिकारी भी देखने को आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी नगर में कोई ना कोई एक विशेष नीति ऐसी होती है जो सबको आकर्षित करती है। और मैं समझता हूं भोपाल के विकास को जो आधुनिक स्वरूप मिला हुआ है, जिस तरीके से आसपास नगर निगम सीमा से जोड़ करके औद्योगिक बस्तियां यहाँ पर जो बनाई जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ वो जो चारों तरफ का जो सर्किल बन रहा है, उस सर्किल के साथ साथ नई कॉलोनियों का जिस तरीके से विकास हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उसको देख करके तिरुवनंतपुरम यद्यपि भोपाल से बहुत पुराना विकसित नगर माना जाता है, 1920 के आसपास से वहां पर विकास आरंभ हो गया था, इतिहास की सारी घटनाओं में है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ नयापन तो होता है जो वहां पर अब तिरुवनंतपुरम में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, समय हो गया है सत्येंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, समय हो गया है, समय मुझे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रमेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, शिंपी अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया और सत्येंद्र जैन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तिरुवनंतपुरम में इस बार मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना है और लंबे संघर्ष के बाद लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो संघर्ष कर रहे हैं और इस बार उन्हें जीत मिली है। इस बार उनके 101 में से 50 जो है वो पार्षद जीत करके तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीते हैं। ये बड़ी जीत उनको मिली है। अब वो जो तमाम पार्षद है वो मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं, यहाँ से सीख रहे हैं और इस नवाचार को जो देख रहे हैं वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि अपने नगर निगम में इंप्लीमेंट करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को केरल में उसका कितना फायदा होगा इस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।